अय्यूब अध्याय 28। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहाँ लोग जाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं। वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूलि भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आँखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई देती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। शुद्ध सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणिक की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे शुद्ध कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? वह सब प्राणियों की आँखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है।